बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है बुर्ज कोस के हवाले से कि बुर्ज कोस के लिए जून का महीना कैसे रहेगा। तो बुर्ज कोस वालों के लिए इस महीने बहुत सी तब्दीलियाँ भी हैं, बहुत सी एहतियात भी हैं और बहुत सी खुशखबरी भी हैं। अब बुर्ज कोस वाले के जिनके लिए बेहतरी हो सकती है या कुछ अचानक जिनको कुछ बेहतरी आ सकती है, वो हैं दफ्तरों में काम करने वाले लोग या जो इदारों में जो लोग काम कर रहे हैं। तो उस हवाले से उनको इस महीने अपने रैंक को यानी कि अपने ओहदे को बढ़ाने के हवाले से ही उनको इंशाल्लाह अचानक तरक्की मिलने के इम्कानात हैं। और इम्कान ये है कि तरक्की के साथ रुपए पैसा भी आएगा और आमदन में भी इजाफ़ा होगा उनकी। तो जो लोग दफ्तरों में काम कर रहे हैं या सरकारी इदारों से या किसी भी इदारे से वाबस्ता हैं, तो उनके लिए ये टाइम पीरियड बड़ा लकी है, ये पूरा महीना ही। लेकिन इसमें चंद दिन एहतियात के भी हैं, वो भी आपको बताए जाएंगे कि आपको किस किस दिन एहतियात करनी है। सेहत के हवाले से ताहम आपको एहतियात, सेहत खुदा न खास्ता आपकी ख़राब रह सकती है, तो सेहत पर आपको ख़ुसूसी इस महीने तवज्जो देने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह इस महीने जो लोग अपना कारोबार कर रहे हैं बुर्ज कोस वाले, तो उनको इस महीने में आमदन में इजाफ़ा होने के इम्कानात हैं। लेकिन इस महीने के जो चंद इब्तदाई दिन हैं वो मुश्किल रहेंगे और चंद दिन आपके लिए बड़े बेहतरीन रहेंगे। 3 जून तक तो बेहतरीन रहेगी, यानी कि पहले 3 दिन इस महीने के काफ़ी बेहतर रहेंगे। लेकिन उसके बाद 3 जून है, 4 जून है और 5 जून है, ये 3 दिन आपको एहतियात करनी होगी। इस 3 दिन में आपको ना तो कोई नया काम करना है और ना अपने किसी काम को वसअत देनी है। प्रॉपर्टी खरीदो फरोख्त, मंगनी शादी का पैगाम, ऐसा आपने कुछ भी नहीं करना है। और मंगनी शादी को इस टाइम पीरियड में आपने तय भी नहीं करना है। ये 3 दिन ख़ुसूसी तौर पर एहतियात आपको करनी होगी। और जो लोग गैर शादीशुदा हैं, तो उनको इस महीने उनकी मंगनी शादी के तय होने के इम्कानात रहेंगे। और इस महीने के अंदर मंगनी शादी का करना भी उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। फ़ायदेमंद का मतलब ये है कि उनकी ज़िंदगी अच्छी गुज़रने के इम्कानात हैं, क्योंकि जो आप नेक घड़ी में जो काम किया जाए, अच्छी वक्त में जो काम किया जाए, उसके नताइज अलग होते हैं। अगर आप नहस घड़ी में कोई भी काम नया शुरू कर लेते हैं तो उसके नताइज उलट निकलते हैं। तो ये इसका इब्तदाई कुलिया है इल्म नजूम का। तो इस हवाले से तो ये टाइम पीरियड बड़ा बेहतरीन चल रहा है। 11 जून से लेकर 19 जून तक का टाइम शादी ब्याह के तकरीबात के हवाले से बड़ा बेहतरीन है। और इस दौरान मंगनी शादी को तय करना भी आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन इस दौरान, इस महीने के अंदर किसी भी दिन आपको नई पार्टनरशिप हरगिज़ नहीं करनी है बुर्ज कोस वालों को, क्योंकि बुर्ज कोस वाले अगर इस महीने के अंदर पार्टनरशिप करते हैं तो वो उनको रास नहीं आएगी और उल्टा खुदा न खास्ता उनका नुकसान हो सकता है। क्योंकि आपके जायचे में सितारा ज़ुहल और सितारा कमर एक दूसरे के मुखालिफ चल रहे हैं। जब जायचे में इस तरह की पोजीशन होती है तो कम इम्कान होता है कि पार्टनरशिप वाले मामलात आपके कामयाब हो सकें या आपको मुनाफा दे सकें। तो अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो इस माह फ़िलहाल उस फ़ैसले को मौखर कर दें और अगले महीने में जो आपके लिए बेहतर तारीखें होंगी वो आपको बताई जाएंगी। और नज़दीकी सफ़र आपके फ़िलहाल जो है इल्तवा का शिकार हो सकते हैं, मुमकिन नहीं हो सकेगा। लेकिन बैरून मुल्क के सफ़र आपके पेश आते रहेंगे। और हज के हवाले से और ज़ियारात के हवाले से इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। हज ज़ियारात के हवाले से अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो जल्दी करें। 15 जून के बाद आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और इमिग्रेशन के मामलात आप अपने क्लियर करवाएं। इंशाल्लाह आपको जल्द मौका मुयस्सर आएगा। और जो लोग बैरून मुल्क मुकीम है, दूसरे मुल्क में रह रहे हैं, वहाँ पर अपना कोई कारोबार कर रहे हैं या वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, तो उनके हवाले से 15 जून से लेकर 25 जून तक का टाइम इंतहाई लकी है। तो इस टाइम पीरियड में इंशाल्लाह उनको खुशखबरी पेश मिल सकती हैं। और जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी यही 15 जून से लेकर 25 जून तक का टाइम बड़ा बेहतरीन है। लेकिन फिर भी मैं दोबारा कह रहा हूँ, बुर्ज कोस वालों के लिए इस महीने आपको ख़ुसूसी तौर पर सफ़र में एहतियात करना होगी। और सफ़र आपको जो करना है तो ख़ुसूसी तौर पर आप सदका करें। और इस दौरान फ़िलहाल
برج कोस वालों को मैं कहूँगा कि फ़िलहाल कोई नए एग्रीमेंट हरगिज़ साइन ना करें और नए चेक भी आप साइन ना करें, तो वो आपके लिए बेहतर नहीं होगा। ताहम अगर आप अपने कारोबार को वसअत देना चाह रहे हैं तो वो कर लें, या आप प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त करना चाह रहे हैं तो 8 जून के बाद आप कर सकते हैं। प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त इनामी स्कीमों में हिस्सा ले सकते हैं। और जो आपके लिए बेहतरीन मज़ीद टाइम लकी है जिसमें आप मज़ीद मुनाफा हासिल कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट वाले, इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने वाले, या प्रॉपर्टी का जो लोग काम कर रहे हैं, या जो लोग अपने मज़ीद कुछ दूर काम कर रहे हैं या मेकिंग का कुछ काम कर रहे हैं बनाने के हवाले से, तो वो 25 जून से लेकर 30 जून तक का टाइम इंतहाई लकी रहेगा। और जो समाजी कारकुन हैं, सोशल मीडिया पर जो लोग काम कर रहे हैं, तो उनके लिए एहतियात तलब होंगे। ये पहले 10 दिन ही उनके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात तलब होंगे। जो सियासतदान हैं तो उस हवाले से भी ये पहला जो 10 दिन है, 10 जून तक का टाइम उनके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल रहेगा, तो उनको एहतियात करनी होगी। तो नाज़रीन, जो आपको सदका देना है वो काले चने आप 1 किलो सदका कर सकते हैं जुम्मा के दिन। इसको उबाल कर, चनों को उबाल कर आप किसी भी जगह मकाम पर परिंदों को खिला सकते हैं। तो नाज़रीन, जो ये हमने आपको ज़ायचा बताया है बुर्ज कोस वालों के हवाले से, नाज़रीन ये तमाम अफराद के लिए ओवरऑल है। जो ज़ायचा सिर्फ आपकी शख्सियत के हवाले से होगा वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से होगा। तो वीडियो के आखिर में तमाम दोस्तों, तमाम बहन भाइयों से ये गुजारिश करूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।